नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी महिलाओं को महिला दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह वीडियो है 7 मार्च का और दिन था गुरुवार। और जब मैं सारे काम से फ्री हो गई थी तो उसके बाद से मैंने वीडियो शुरू किया था और लगभग मैंने 3 बजे से वीडियो शुरू किया था। सारे काम मेरे हो गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, थोड़ा सा पार्थ की जो पढ़ाई वगैरह है तो उसको देखा था। फिर उसके बाद जब मैं फ्री हो गई थी तो फिर जो मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी तो उसको भी मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए जब से मैंने फ्रिज की क्लीनिंग नहीं करी है। और मैं जब भी फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ तो डीप क्लीनिंग करती हूँ और वैसा तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पोंछती ही रहती हूँ। तो बस फ्रिज के जो सभी सामान है तो उसको निकाल दूंगी और जो सारा सामान निकाला हुआ है तो जो धुलने का है तो उसको मैं धो लूँगी। और जब तक ये सारी चीज़ें सूखेंगी तब तक जो फ्रिज की क्लीनिंग मुझे करनी है तो वह भी मैं कर लूँगी। और मेरा जो काम रहता है तो मैं इसी तरीके से मेरा काम करती हूँ। तो बस और इस तरीके से मैं मेरा जो काम करती हूँ तो मेरा घर और किचन के दोनों ही जो काम होते हैं तो वो समय पर हो जाते हैं। फ्रिज का जो सामान मैं धो रही हूँ तो उसको धोती जाऊंगी और इनको जब धुल के रख देते हैं ना तो काफ़ी दिन तक जो फ्रिज है तो वह क्लीन नहीं करनी पड़ती है। और जो फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ तो मैंने सबसे पहले डिश वॉशर जेल लिया था तो उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर इसके बाद कॉलिन से क्लीन करूँगी, क्योंकि जो सब्जियाँ वगैरह रख देते हैं कभी कभी तो उनके निशान पड़ जाते हैं। डिश वॉशर जेल से मैंने क्लीन कर लिया था। इसके बाद फिर जो कॉलिन है तो उससे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो सामान मैंने फ्रिज के धुले हुए थे तो वह भी धुलकर सूख गए थे और उनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। और जो फ्रिज में जो भी सामान रखा था तो उस सभी सामान को भी मैं सेट कर दूँगी तो फ्रिज भी अरेंज हो जाएगा। तो जब भी टाइम मिलता है तो इस तरीके से काम करेंगे ना तो घर का और किचन का जो भी काम रहता है तो वह हो जाता है। और जो ऊपर कवर बिछा हुआ था फ्रिज के तो उसको भी मैं निकाल दूंगी और फिर इसको भी धुलने के लिए डाल दूंगी। फिर जो फ्रिज थी तो वह क्लीन हो गई थी और उसको मैंने अरेंज कर दिया था। और जो नीचे पानी गिर गया था तो उसको भी मैं पोंछ दूंगी। फिर इसके बाद सीधा मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। और शाम हो गई थी, चाय बना ली थी मैंने और सभी ने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर डिनर की मैं तैयारी कर लूँगी। और डिनर में मैं आज बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और सब्ज़ी को मैं काट लूँगी। और बस यहाँ सभी लोग घर में रहते हैं इतने टाइम तो बस सभी लोग बात भी करते रहते हैं और जो किचन का काम है तो वह भी होता रहता है। और फ्रिज क्लीन भी मेरी हो गई थी और बीच बीच में जो पार्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको भी मैं देखती जाती हूँ। सब्जियां मैंने काट ली थी। इसके बाद जो सब्जी मुझे बनानी है तो वह भी मैं बना लूँगी। और कुकर में भी मैंने कुछ आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए थे तो वह भी साथ में बॉईल होते जा रहे थे। और जो एक साइड है तो सब्जी भी मैं बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें जीरे डाल दूँगी। और जीरे मैंने डाल दिए थे और साथ ही में मैंने लहसुन भी डाल दिया था। लहसुन जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तो जो प्याज मैंने काटी हुई थी तो प्याज को भी मैं डाल दूंगी। और जो शिमला मिर्च की सब्जी है तो वो बहुत जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। प्याज भुन गई थी, उसके बाद जो शिमला मिर्च मैंने काटी थी तो शिमला मिर्च को डाल दिया था और साथ में मैं आलू भी डाल दूंगी। इसके बाद फिर मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। नमक डालने से जो सब्जियां होती है तो वह भी जल्दी पक जाती हैं। नमक भी मैंने ऐड कर दिया था और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो ढक्कन रहता है तो उससे मैं कवर कर दूँगी जब तक सब्जी थोड़ी पकेगी। जब तक जो चाय के बर्तन थे तो वह भी मैं धुल लूँगी। आलू और शिमला मिर्च थोड़े थोड़े पक गए थे। इसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाला भी डाल दूँगी। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए हैं।
मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसके बाद फिर जो टमाटर काटा हुआ है तो टमाटर को भी ऐड कर दूंगी। और सब्जी पकती जा रही है और तब तक मैं हरा धनिया भी काट लूँगी और साथ ही में मैं आटा भी छान लूँगी, क्योंकि जो दोनों काम हैं तो वे साथ साथ होते जाएंगे। थोड़ी ही देर में सब्जी भी बन गई थी और इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। आटा मैंने छान लिया था और जो आटा छाना है तो उसको भी मैं तैयार कर लूँगी। आटा भी तैयार हो जाएगा तो फिर इसकी रोटियां भी मैं बना लूँगी। इसके बाद फिर रोटियां भी मैं बनाने लगी हूँ और रोटियां जैसे ही बन जाएगी तो सभी को मैं डिनर भी दे दूँगी, क्योंकि सभी लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। हस्बैंड भी सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं तो काफ़ी जल्दी हमारा जो लंच होता है तो वह हो जाता है और जो शाम को डिनर भी होता है तो वह भी जल्दी ही बनाना होता है। सब्जी बन गई थी और जो रोटियां थी तो वह भी बनती जा रही थी। रोटियां बनाने के बाद सभी को जो खाना है तो खाना भी मैं लगा दूंगी और सभी ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद जो बर्तन निकल आए थे तो उनको मैंने इकट्ठा कर लिया था और बर्तन को भी मैं साफ कर लूँगी। और लंच हो चाहे डिनर, बर्तन तो बहुत सारे निकलते ही हैं। इसके बाद जो बर्तन थे तो वह भी मैं साफ करती जा रही हूँ। बर्तन मैं कभी भी सिंक में नहीं छोड़ती और सुबह के लिए भी बर्तन मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। बर्तन जो साफ कर रही थी तो वह भी होते जा रहे थे। फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग रह जाती है तो वह भी मैं करती जाऊंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ कर लिया था और जो किचन काउंटर है तो वह भी मैं साफ करती जाऊंगी। गैस चूल्हा आज मैं डिश वॉशर जेल या साबुन किसी से नहीं करती जाऊंगी। और किचन काउंटर भी साफ हो गया था और जब किचन काउंटर रात में साफ हो जाता है तो जो सुबह की जो तैयारी होती है तो वह भी हो जाती है और सुबह के काम भी आसान हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये वीडियो था 8 मार्च का। और सुबह मैं उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और पानी पीने के बाद जो फिर ब्रश वगैरह करना रहता है तो वह भी मैं कर लूँगी। और बस पानी पीने के समय ही इतना टाइम रहता है तो आराम से बैठकर मैं थोड़ी देर बैठूँगी और पानी पीऊँगी। फिर इसके बाद मैं ब्रश वगैरह कर लूँगी और ब्रश करने के बाद फिर जो मुझे योगा वगैरह करना होता है तो जो भी योगा एक्सरसाइज जो मुझे अच्छा लगता है तो वह मैं करती हूँ। और इतना टाइम मैं हमेशा डेली ही अपने लिए निकाल लेती हूँ। ब्रश करने के बाद फिर जो वॉश बेसिन था तो उसको भी मैं अभी यहीं पर साफ़ कर लूँगी, जिससे कि जो काम है तो वह होते जाएं। ब्रश वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर जो मैंने सोफ़ा कवर धुला हुआ था तो वह सूख गया था, तो बस इसी समय मैं सोफ़ा कवर को भी बिछा दूँगी, क्योंकि अभी पार्थ पढ़ रहा है और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं। तो अभी तो मैं चाय नहीं बना रही हूँ और जो सोफ़ा कवर है तो उसको भी मैं सेट करती जाऊँगी। और मैं मेरा काम इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा सा ही टाइम मिलता है तो मैं मेरा जो काम है तो वह करती जाती हूँ, जिससे कि जो घर रहता है तो वह एकदम व्यवस्थित भी रहता है, साफ भी रहता है और हर चीज़ समय पर भी हो जाती है। और जो सोफ़ा कवर था तो वह भी मैं बिछाती जा रही हूँ। और सोफ़ा कवर बिछता जा रहा है और इसके बाद फिर सोफ़ा अरेंज हो गया था और जो पूरा जो कमरा था तो वह भी सेट होता जा रहा था। और सभी जो घर के किचन के जो भी काम होते हैं तो उनको टाइम पर करने के लिए हमें सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है और मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। और जल्दी उठने के लिए हम अलार्म भी लगा सकते हैं, तो और अलार्म को दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम अलार्म पास में रखते हैं तो बस नींद में बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मैं तो बिना अलार्म के ही उठ जाती हूँ और बहुत ही कम अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि अभी पार्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं भी अलार्म लगाती हूँ। और फिर जो झाड़ू मुझे लगानी थी तो झाड़ू मैंने लगा ली थी और झाड़ू लगाने के बाद फिर
जो ये गेट रह गया था तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर इसके बाद जो पोछा मुझे लगाना तो वह भी मैं लगाऊँगी। और हर 1-2 दिन में साफ़ करने के बाद भी इतना डस्ट आ जाता है कि कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ऊपर जाल है तो इस वजह से जब हवा चलती है तो नीचे कचरा आता है। और जो गेट था तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही थी और मैं पार्थ को यही दिखा रही थी कि देखो इसमें कितना कचरा निकल रहा है। और इसी तरीके से हर रोज़ मैं किसी न किसी कोने की थोड़ी बहुत जो डस्टिंग रहती है तो वह करती जाती हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग करती जाती हूँ। पहले से मैं कुछ नहीं सोचती और पहले से कोई भी प्लान नहीं होता है कि कहाँ क्या करना है। बस जब मैं काम करती हूँ तो वहाँ जहाँ भी मुझे डस्ट दिखता जाता है तो वहाँ पर भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और फिर जो सिलाई मशीन रखी है तो इसको भी मैं पोंछ लूँगी। और जो इसमें सामान रखा है तो उसको भी मैं सेट कर लूँगी। और जो ये वाला बॉक्स रखा रहता है तो इसमें अधिकतर जो मेडिसिन होती है तो वह भी रखी हुई रहती हैं। तो अभी तो खैर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत थी नहीं तो उनको उठाकर मैंने अंदर ड्रेसिंग में रख दिया था। और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है तो उनको मैं हटा दूँगी। और कुछ कार्ड वगैरह रखे थे तो उन सभी को मैं निकाल दूँगी। तो इस तरीके से बीच बीच में जो हमारा सामान रहता है तो उसको सेट करते जाते हैं ना, तो जो काम होते हैं तो वो बहुत अच्छे और बहुत प्रॉपर होते जाते हैं। घर ऑर्गेनाइज भी रहता है। और जो मैंने पूरी मेडिसिन इकट्ठी की हुई तो इनको भी मैं मेडिसिन बॉक्स में रख दूँगी। फिर इसके बाद जो मैंने फ्रिज कवर निकाला था तो उसको भी मैं अभी रख दूँगी धुलने के लिए, क्योंकि इसको अभी वॉशरूम में नहीं रखेंगे तो फिर जब धुलना होगा तो ये भूल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे तो उनके लिए खाना भी अभी मैं बनाऊँगी। और पार्थ की तो एग्ज़ाम की आज जो थी तो छुट्टी थी तो इस वजह से पार्थ घर पर ही है। फिर उसके बाद जो खाना था तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ। और मैं आज बना रही थी आलू और मटर की सब्ज़ी। और इसकी जो रेसिपी है वह मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुकी हूँ। और ये सिंपल रेगुलर डेली जो घर में सब्ज़ी बनती है तो वही सब्ज़ी है। और जो सब्ज़ी बन रही है तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था, कुकर को मैंने बंद कर दिया था। और जब तक इसमें सीटी आएगी तब तक जो आटा मुझे तैयार करना है वह भी मैं कर लूँगी। और क्योंकि मुझे बीच बीच में अभी भी एलर्जी रहती है, बार बार गला ख़राब होता है तो मैं अभी भी गर्म पानी पीती हूँ। तो बस साइड में मैं मेरे लिए पानी भी गर्म कर रही थी। और पानी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। सब्ज़ी बन चुकी थी। इसके बाद मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था और रोटियां भी जा रही थी। तो इस तरीके से जो मेरे काम होते हैं तो जब मैं हस्बैंड भी खाना खाकर चले गए थे, फिर मैं और पार्थ रह गए थे। तो थोड़ी देर बाद पार्थ ने भी नहा लिया था। फिर मैंने गर्म रोटियां बनाई। फिर मैं और पार्थ हम दोनों ही साथ में खाना खाएंगे। फिर जो किचन की क्लीनिंग और जो बर्तन है तो वह भी इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज की टिप यह है कि जब भिंडी को काटते हैं तो उस वक्त हाथों में जो चिपचिपाहट होती है तो उससे बचने के लिए भिंडी काटते वक्त चाकू में नींबू का रस लगाएं, जिससे कि हाथ नहीं चिपचिपाएंगे। और यही मेरी आज की टिप है। और यदि भिंडी बनाते वक्त भी चिपचिपाए तो उसमें भी थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, तो उससे भी जो भिंडी है तो उसकी चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। सारा काम मेरा हो चुका था। बर्तन की क्लीनिंग हो गई थी, किचन क्लीन हो चुकी थी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।